जब भी हम ऐसा कोड लिखते हैं जहां कई काम एक साथ हो रहे हों, तो उसे सेफ और भरोसेमंद रखना ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होता है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ये कहानी हम सबको पता है ना? जब कई थ्रेड्स एक ही समय पर एक ही डेटा को बदलने की कोशिश करते हैं, तो समझिए कि एक रेस सी लग जाती है और कौन पहले पहुंचेगा, कोई नहीं जानता। इसी को कहते हैं रेस कंडीशन और इससे डेटा करप्शन जैसी अजीब परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इन बग्स को ढूंढना और ठीक करना वाकई एक सिरदर्द है। तो आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है? देखिए, बात बड़ी दिलचस्प है। जब कई थ्रेड्स एक ही डेटा को सिर्फ पढ़ रहे हों, मतलब सिर्फ देख रहे हों, तब तक सब ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं। असली पंगा तो तब शुरू होता है जब कोई एक थ्रेड भी उस डेटा को लिखने या बदलने की कोशिश कर दे। बस वहीं से सारा खेल बिगड़ जाता है और गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही शानदार सल्यूशन है और हमारी आज की कहानी का हीरो है द डिस्पैच बैरियर। ये एक ऐसा टूल है जो खास तौर पर इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये है कि ये डिस्पैच बैरियर आखिर है क्या? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक स्पेशल टास्क है। इसका काम ये पक्का करना है कि जब भी कोई शेयर्ड डेटा, मान लीजिए कोई एरे, बदला जा रहा हो, तो उस वक्त कोई और उसे छू भी ना पाए। बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह जो एक तरफ का ट्रैफिक रोक देता है ताकि दूसरी तरफ की गाड़ियां आराम से निकल सके। तो एक बैरियर के दो सबसे जरूरी काम हैं। पहला, ये एक साथ हो रहे रीड ऑपरेशंस को नहीं रोकता, मतलब पढ़ने वाले अपना काम आराम से कर सकते हैं, जिससे परफॉर्मेंस एकदम तेज रहती है। और दूसरा, जैसे ही कोई लिखने का काम आता है, ये पक्का करता है कि वो काम बिल्कुल अकेले में हो, पूरी सेफ्टी के साथ, मतलब परफॉर्मेंस भी और सेफ्टी भी। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, मतलब पर्दे के पीछे क्या होता है। इसे समझने के लिए एक बहुत अच्छी एनालॉजी है चेक पॉइंट की। सोचिए कि सारे काम एक लाइन में लगे हुए हैं, एक क्यू में। तो होता क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्यू सबसे पहले ये देखता है कि चेक पॉइंट यानी बैरियर से पहले जितने भी काम लाइन में थे वो सब पूरे हो जाएं। स्टेप 2, जब पहले के सारे काम खत्म हो गए तब हमारा बैरियर टास्क अकेला चलता है, बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट। उस वक्त कोई और काम नहीं चलेगा। और स्टेप 3, जैसे ही बैरियर अपना काम खत्म करता है, क्यू फिर से नॉर्मल हो जाता है और लाइन में लगे बाकी काम एक साथ चलने लगते हैं। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि ये चीज़ प्रैक्टिकली कोड में कैसे दिखती है। चलिए एक स्विफ्ट का उदाहरण देखते हैं और आप देखेंगे कि ये कितना कितना आसान है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम, एक कॉन्करेंट क्यू बनाना। यहाँ पर कॉन्करेंट एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बैरियर का सारा जादू इसी पर चलता है। अगर ये एक नॉर्मल सीरियल क्यू हुई तो बैरियर लगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। अब जब सिर्फ डेटा को पढ़ना है तो हम उसे नॉर्मल तरीके से एसिंक ब्लॉक में डाल देते हैं। ये सारे रीड ऑपरेशंस एक साथ चल सकते हैं, जिससे हमारी ऐप एकदम फास्ट और रिस्पॉन्सिव रहती है। और ये है मैजिक मोमेंट। जब हमें डेटा में कुछ लिखना या बदलना हो तो हम एसिंक के साथ बस एक छोटा सा फ्लैग लगा देते हैं, डॉट बैरियर। बस इतना ही। ये एक छोटा सा शब्द ये पक्का कर देता है कि ये लिखने वाला काम तभी होगा जब क्यू में और कोई काम नहीं चल रहा हो और हमारा डेटा 100% सेफ। तो इसका इस्तेमाल कब और कहां करना चाहिए? सोचिए, अगर कोई शेयर्ड एरे है या कोई डिक्शनरी है जिसे कई जगह से अपडेट किया जा रहा है, या फिर कोई कैश मैनेज कर रहे हैं, या कोई ऐसा डेटा मॉडल है जिसे ऐप के अलग-अलग हिस्से एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इन सभी सिचुएशंस में डिस्पैच बैरियर एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। चलिए तो फटाफट से कुछ सबसे जरूरी बातें, कुछ की टेकअवेज देख लेते हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। कुछ नियम हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, बैरियर सिर्फ आपके बनाए हुए कॉन्करेंट क्यूज पर ही काम करते हैं। दूसरा, ये सेफ तरीके से राइट करने का मौका देते हैं और ऐसा करते हुए रीड ऑपरेशंस को ब्लॉक भी नहीं करते। और यही बात हाई परफॉर्मेंस और थ्रेड सेफ सिस्टम बनाने के लिए सबसे जरूरी है। तो अब ये सोचने वाली बात है कि किसी ऐप के कोड में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां एक डिस्पैच बैरियर उसे और भी मजबूत और भरोसेमंद बना सकता है। क्या पता जिस बग का पीछा किया जा रहा है उसका हल यही हो।